इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फ्रिक्वेंसी बैंड। स्पेक्ट्रम में तो सारी फ्रिक्वेंसी आ जाती हैं और फ्रिक्वेंसी बैंड फिर अलग अलग उसको ग्रुप बनाते हैं। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल जो लाइट वाला है ना, तो वो फ्रिक्वेंसी बैंड हो गया विजिबल लाइट वाला। ऐसे इंफ्रारेड वाला है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट वाला एक बैंड है, ठीक है। और फिर उसमें हम माइक्रोवेव और इस तरह का भी देख सकते हैं। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बैंड हैं और उनकी एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बेसिकली वो है क्या। तो जितनी भी पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज़ हैं जिनको हम ईएम वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, तो उसमें जो भी पॉसिबल फ्रिक्वेंसी हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल बनाई हुई है और यहाँ पर उसको देखेंगे। तो ईएम वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव है और ये ट्रैवल करती हैं, है ना, थ्रू स्पेस। तो चाहे ये आपका वैक्यूम हो और चाहे आपका क्या बोल सकते हैं, एयर हो, ठीक है, दोनों में ट्रांसमिट कर सकती हैं, ठीक। और इनकी जो रेंज है स्टार्ट होती है 30 हर्ट्ज से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज है वो 30 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये फिर ये टेरा हर्ट्ज तक जाती हैं और टेरा हर्ट्ज तक अब इनमें एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी। तो ये जो है ये यूज़ होती हैं सबमरीन और पावर लाइन कम्युनिकेशन में। ये फ्रिक्वेंसी जो है 30 से 300 हर्ट्ज तक। फिर उसके बाद वॉइस फ्रिक्वेंसी जो हम बोलते हैं 300 से लेके 3 किलो हर्ट्ज तक की जो है वो है ऑडियो एप्लीकेशन के लिए या फेस टू फेस स्पीच कम्युनिकेशन या इंटरकॉम में यूज़ करते हैं इन फ्रिक्वेंसीज़ को। तो इंटरकॉम में वायर होते हैं, तो वायर में ये जो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल हैं ये उनको हम ट्रांसमिट करा सकते हैं थ्रू वायर। फिर उसके बाद आता है वेरी लो फ्रिक्वेंसी। वेरी लो फ्रिक्वेंसी में ये तो वॉइस फ्रिक्वेंसी हो गई। फिर वेरी लो फ्रिक्वेंसी में है 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक। ये भी जो है सबमरीन कम्युनिकेशन या वायरलेस हार्ट रेट मॉनिटर, है ना, या जियो फिजिक्स, इनमें यूज़ करते हैं इनको। फिर यहाँ पर है लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी है 30 से 300 किलो हर्ट्ज। अच्छा, ये जो वॉइस फ्रिक्वेंसी है इसका यूज़ बस ऑडियो एप्लीकेशन या फेस टू फेस स्पीच उसमें या इंटरकॉम जो वायर वाली कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ करते हैं। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस तरह का ये नहीं है ना, इसको उस तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, क्योंकि अगर उसमें यूज़ करेंगे तो सारी धरती पे इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, वो सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले इसको यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में या किसी भी एप्लीकेशन में, सिवाय ये ऑडियो एप्लीकेशन या फेस टू फेस या इंटरकॉम, बस इनमें यूज़ कर लेते हैं। बाकी एक तरह से एयर में सेंड करके नहीं यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लो फ्रिक्वेंसी में 30 ये हो गया 30 to 300 किलो हर्ट्ज। ये भी मरीन कम्युनिकेशन में, टाइम सिग्नल या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है। लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्टिंग, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं। फिर 300 से तो मेगा हर्ट्ज में पहुंच गया। 300 से लेके 300 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को जिसको बोलते हैं, ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज़ होती हैं, मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। और जो मेगा हर्ट्ज में जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ गलत लिखा हुआ है, नहीं, ठीक है, हाँ, 3 to 30 मेगा हर्ट्ज ये शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट पर्पस, एविएशन कम्युनिकेशन और ये लैंडलाइन टेलीफोनी, इनमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं 30 to 300, ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की यूज़ होती हैं। जैसे कि आप रेडियो जो आपके पास मोबाइल में है उसमें आप देखोगे तो उसमें 90 से लेके 110 तक ये एफएम के लिए या एफएम के लिए दिया हुआ है इतना। फिर उससे कुछ ऊपर की फ्रिक्वेंसी है उसको टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए दिया हुआ है। तो ये जो पूरा एक तरह से बैंड है फ्रिक्वेंसी का, इस बैंड में भी इसके सब बैंड है। तो एक सब बैंड है एफएम के लिए, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, है ना, जो ये एफएम वाले चैनल हैं। फिर उसमें टेलीविज़न वाले भी हैं, है ना। और उसमें एक बैंड जो होगा अलग स्पेसिफिक, वो है ग्राउंड टू एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो जो एयरक्राफ्ट वाला है वो बैंड किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, वो सिर्फ इन्हीं के लिए अलॉट है। तो इस फ्रिक्वेंसी पे जो भी बात करेंगे वो सिर्फ यही बात करेंगे। तो जितने भी इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ उस पार्टिकुलर बैंड पे ही काम करते हैं,
ठीक है। और जो हमारे पास अप्लाइंसेज हैं वो हमारे एक पार्टिकुलर बैंड पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी एक फ्रिक्वेंसी का बैंड है वो जिसके लिए अलॉट है उसके लिए ही उस पर ही काम करेंगे। अगर उसमें कोई दूसरा कोई घुसता है तो वो एक तरह से इलीगल है और एक तरह से वो पनिशेबल ऑफेंस है, एक तरह से ये समझो। उसके बाद है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। ये 300 से लेके और 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक है। तो ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन टाइप में, है ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस पे काम करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस पे काम नहीं करती, इससे भी ज़्यादा पे जाएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन हो गया, और टेलीविज़न को भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह के टेलीविज़न भी हैं, ये अलग अलग कंट्री में भी होता है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से। वायरलेस लैन और ब्लूटूथ ये इस फ्रिक्वेंसी पे काम करती हैं, तो इसमें वाईफाई भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रोवेव डिवाइस हैं, वायरलेस लैन है, और जो भी अब जो आज की डेट में जो रडार बन रहे हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं इस फ्रिक्वेंसी पे। फिर 30 to 300 गीगाहर्ट्ज़। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती जाएगी उतना ही फिर क्या है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर रेडियो एस्ट्रोनॉमी हो गया, हाई स्पीड माइक्रोवेव रेडियो रिले, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये इसके लिए है। तो जो ये एप्लीकेशन है वो इस फ्रिक्वेंसी पे यूज़ होती हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल, तो अब इसमें कुछ नया एक्सप्लोरेशन चल रहा है। फिर इंफ्रारेड वाला है 43 से 430 टेराहर्ट्ज़ वाले। तो इसमें इंफ्रारेड में एलईडी बना सकते हैं, जैसे कि हमारा रिमोट कंट्रोल है वो इंफ्रारेड पे काम करता है। तो एलईडी का मतलब यहाँ पर बेसिकली वो रिमोट कंट्रोल वाला जो है वो भी कम्युनिकेशन कर रहा है ना टीवी और रिमोट के साथ। फिर उसमें लेज़र भी है ना। रिमोट तो आ गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट वाला जो है उसमें एलईडी भी आ जाएगा। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है ना, उसमें एलईडी आ जाएगा, लाइट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइटिंग पर्पस के लिए एलईडी का यूज़, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट में तो कुछ दिखना है नहीं, विजिबल लाइट में ही दिखेगा। तो जो एलईडी जो है, तो एक वाइट एलईडी है, रेड एलईडी है ना, ब्लू एलईडी है, ये सब क्या है विजिबल लाइट में है। तो ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा, इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो विजिबल लाइट वाला है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी विजिबल लाइट वाला यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट वाला। ये मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जर्म्स वगैरह को मारने के लिए, इस तरह का इसको यूज़ करते हैं मेडिकल एप्लीकेशन के लिए। फिर एक्सरे, गामा एंड कॉस्मिक रेज, ये भी मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं इनको, ठीक। बाकी और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती हैं। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी बैंड है। तो जो एएम ब्रॉडकास्ट है स्टैंडर्ड, वो है 540 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1600 किलोहर्ट्ज़ तक का ये स्टैंडर्ड है। एफएम का 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़, मैंने 110 बताया था 90 से लेके, है ना। तो ये 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़ तक है। टेलीविज़न के लिए जो फ्रिक्वेंसी की रेंज दी है वो ये दी है। तो टेलीविज़न की रेंज जो आप देख रहे हो उसमें ये वाली रेंज नहीं है ना। तो ये सिर्फ टेलीविज़न एप्लीकेशन के लिए यूज़ होंगे। तो दुनिया भर के जो चैनल हैं वो सिर्फ जिनकी कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो इनके बीच में ही रहने वाली है। फिर सेलुलर मोबाइल फ़ोन, जो ये बैंड है 890 तक का, ये टेलीविज़न तक के लिए है। फिर उससे ऊपर जो जाएंगे वो मोबाइल रेडियो के लिए, ठीक है। सेलुलर मोबाइल फ़ोन वगैरह के लिए ये यूज़ करेंगे। तो मोबाइल टू बेस स्टेशन और बेस स्टेशन टू मोबाइल, तो ये दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी हैं, है ना। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के रखने का मतलब ये है कि इनमें आपस में एक दूसरे की मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो जो आपके इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में आती है तो वो है हमारी 840 से 935 मेगाहर्ट्ज़ तक। और जब आप कुछ बोलते हो और वो दूसरे तक, मतलब वो बेस स्टेशन तक जा रही है, तो वो इस फ्रिक्वेंसी पे उसको 896 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 901 मेगाहर्ट्ज़ तक की रेंज जो कैरियर है वो उससे ट्रांसमिट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो ये भी अपलिंक और डाउनलिंक। अपलिंक का मतलब है जब उसको आप सैटेलाइट पे, जैसे कि एक है ना ब्रॉडकास्ट वाला जो है, देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट ऊपर आसमान में होनी ज़रूरी है, दूसरा एक है ट्रांसमीटर। तो जो ट्रांसमीटर है उसको बोलते हैं अपलिंक, और जो नीचे डाउनलिंक जो हम रिसीवर वाले हैं, जैसे कि हम डिश टीवी यूज़ करते हैं, वो डाउनलिंक है। तो जब उसको सेंड करेंगे तो इस फ्रिक्वेंसी पे सेंड करते हैं, और रिसीव करते हैं, रिसीव करने के लिए ये वाली फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो
इस तरह का है। तो ठीक है, इसको आपको आइडिया लग गया होगा कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी का जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए है। और ये जो बैंड जो है ये गवर्नमेंट अलॉट करती है ना। अब जैसे अब हाई फ्रिक्वेंसी वाला है तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट किस में मिलेगा? गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है जैसे एफएम वाला है, टेलीविज़न वाले हैं और जो मोबाइल फ़ोन वाले हैं, इनमें गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं इसमें, तो टेलीविज़न वाले वो प्राइवेट प्लेयर हैं तो उनको क्या करते हैं, ये उनसे उसको जब स्पेक्ट्रम को सेल करते हैं तो उससे थोड़ा सा इकोनॉमिली गवर्नमेंट को, है ना, रेवेन्यू में जनरेट होता है। इस तरह का है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें, इसमें अगर कुछ और समझना है तो इसमें फिर एक नई वीडियो और बना देंगे। तो ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं।